नमस्कार। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में बहुत भारी निराशा छाई हुई है। एकदम अंधेरा छाया हुआ है, कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है। लग रहा है कि जीवन बेकार हो गया है। लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम कि कब कौन से एक बहुत अच्छे ग्रह की दशा आ जाए जो आपको जीवन में जमीन से आसमान तक पहुंचा देगी। उस समय का थोड़ा इंतजार कीजिए। इस विषय को मैं आपको समझाने के लिए एक दुनिया के जाने माने क्रिकेटर विराट कोहली की जन्म कुंडली का एक तो अध्ययन करिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने बचपन के कुछ साल बहुत 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 कष्ट में गुजारे और एक अच्छे ग्रह की दशा आने के बाद उनको दुनिया का बहुत बड़ा चमकता सितारा बना दिया। तो आप अपने जीवन से कभी निराश मत होइए, एक अच्छे समय का इंतजार कीजिए। अपनी कुंडली का अध्ययन किसी से करा लीजिए और उस समय का इंतजार कीजिए। अपना प्रयास मत छोड़िए, मेहनत मत छोड़िए, लेकिन निराशा से मत भरिए। आप ये कुंडली में आपको एक तो विश्लेषण विराट कोहली की कुंडली का कर रहा हूँ, आप इसको देखिए। आपको बहुत संतोष मिलेगा और मन में एक तो नई उमंग जागेगी आपको। और अच्छे समय का थोड़ा इंतजार कीजिए, निराश मत होइए। ये देखिए, मैं आपको बोर्ड के ऊपर में विराट कोहली का कुंडली का अध्ययन दिखा रहा हूँ, कैसे उन्होंने खूब संघर्ष के बाद जीवन के अंदर में सफलता का वो मुकाम हासिल किया जो किसी को जल्दी नसीब नहीं होता। ये देखिए, ये देखिए, ये है विराट कोहली की कुंडली। 5/11/88 का जन्म, 10:28 और दिल्ली का जन्म। इसके हिसाब से इनकी जन्म पत्रिका बनती है धनु लगन की। लगन के अंदर में शनि है, तीसरे स्थान में राहु है, चौथे स्थान में मंगल है और छठे स्थान में बृहस्पति है, मतलब जुपिटर है। देखिए, ऐसे तो कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, लेकिन यही 4 ग्रह इनके जीवन में सारा खेल खेला है। और जो भी आसमान तक पहुंचे हैं और या जो भी आगे होगा वो इन 4 ग्रहों के कारण होगा। तो मैं ये 4 ग्रह ही यहाँ पर दे रहा हूँ। ऐसे 9 ग्रह होते हैं, ये 4 ग्रह का बारे में बतला रहा हूँ। देखिए, इनको क्या है कि मंगल की महादशा चली 2003 से 2010 तक का। तो मंगल इनके बैठा हुआ है चौथे स्थान के अंदर में। देखिए, चौथे स्थान में मंगल का, राहु का और शनि का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ऊपर से क्या है, यहाँ पर जो मंगल है 12वें स्थान का मालिक है। 12वें स्थान का मालिक जहां भी बैठता है वहां पर तकलीफ ही देता है। उसके ऊपर से पंचमेश तो है, पंचमेश होना शुभ होता है, लेकिन अपने स्थान से 12वें बैठा हुआ है, तो ये भी तकलीफ का एक कारण बन गया। तो मंगल की दशा जो 2003 से 2010 तक चली, वो विराट कोहली के लिए या उनके परिवार के लिए अच्छा समय नहीं था, बहुत प्रेशर का समय था। उनके परिवार ने, माता पिता ने बहुत कष्ट पाया इस समय। विराट कोहली ने भी खूब कष्ट पाया इस समय। और उनके परिवार को जो सबसे बड़ा सदमा लगा, इनके पिता की मृत्यु 2006 के दिसंबर के अंदर में ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हो गई, जब उनके पिता की उम्र मात्र 54 साल थी और उस समय विराट कोहली की उम्र 18 के करीब या 17-18 के करीब ही थी। मतलब बचपन में ही इन्होंने अपने पिता को खो दिया। तो ये इनके जीवन का बड़ा संघर्ष का समय रहा। अब इसके बाद इनको चली 2010 से 2027-28 तक राहु की महादशा चली। राहु की महादशा, देखिए, राहु इनके बैठा हुआ है तीसरे स्थान के अंदर में। तीसरे स्थान के अंदर में मंगल का बैठना, शनि का बैठना और राहु का बैठना बड़ा शुभ होता है।
तो इनके तो तीसरे स्थान में आकर बैठ गया। और राहु जो है 2 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि, 10 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि में बहुत बढ़िया फल देता है। और मेरे अपने जीवन में जो अनुभव है उसके हिसाब से राहु के लिए बेस्ट राशि है कुंभ राशि। तो इनके तो तीसरे स्थान में बैठा हुआ है, ये तो बहुत ही बढ़िया। उसके ऊपर से कुंभ राशि के अंदर में बैठ गया, ये और ही बढ़िया हो गया। तो 2010 से 27-28 तक इनको राहु की महादशा चली है और 27-28 तक चलेगी। राहु की महादशा लगते ही इनका प्रवेश इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर में हो गया। इनका T20 का पहला मैच इन्होंने खेला जून 2010 के अंदर में और टेस्ट क्रिकेट खेला जून 2011 के अंदर में। राहु की महादशा लगते ही इनका जीवन की सारी काया पलट हो गई। जितना तकलीफ देता था सब गायब हो गया और तरक्की की वो मुकाम हासिल किया इन्होंने जो जल्दी कोई हासिल नहीं कर लेता है। लेकिन अब ये राहु की दशा समाप्त होने के ऊपर में आ गई है और इन्होंने T20 से अपना रिटायरमेंट ले लिया 2024 के अंदर में और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है 2025 के अंदर में। लेकिन अभी भी ओडीआई खेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये भी यहां से भी अपना रिटायरमेंट ले लेंगे। तो राहु की महादशा ने इनका जीवन पलट दिया, एकदम जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया और बुलंदियों का वो मुकाम दिखाया जो जल्दी कोई देख भी नहीं सकता। लेकिन अब 2028 से 2045 तक इनको बृहस्पति की महादशा चलने वाली है 16 साल की। बृहस्पति की महादशा 16 साल तक चलेगी, मतलब जुपिटर। तो बृहस्पति की महादशा इनको अच्छी नहीं रहने वाली है, क्योंकि बृहस्पति 6ठे, 8वें और 12वें बड़ा खराब रिजल्ट देता है, अच्छा नहीं रहता है। इनके बैठा हुआ है 6ठे स्थान के अंदर में और वो भी शुक्र की राशि के अंदर में, ये तो ये बढ़िया फल नहीं देने वाला है। तो हमें जो लगता है इनको सबसे पहले स्वास्थ्य की कोई तकलीफ आएगी, स्वास्थ्य की हानि होगी और कहीं पर पैसा भी अटक सकता है, कोर्ट कचहरी के मामले में भी फंस सकते हैं, शत्रुओं की अधिकता भी हो सकती है। तो इनको इस समय बड़ा सावधान रहना होगा। और जब इनको 2030 की साल, 31 की साल और 2032 की साल आएगी तो इनको बहुत ज्यादा परेशानी रहने वाली है। ये मैंने आप लोग को विश्लेषण बतला दिया है विराट कोहली की कुंडली का। मेरा आपको दिखाने का ये मतलब है कि अगर आप जीवन में अभी निराश हैं तो एक अच्छे समय का इंतजार कीजिए। वो अच्छा समय आपको जीवन में कहां से कहां पहुंचा देगा जिसकी आप अभी कल्पना नहीं कर सकते। ये बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।